आप सबको खूब खूब नमस्कार। आज के सत्संग में स्वागत। और सत्संग की शुरुआत करें उससे पहले हम सबको बधाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो भारत के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने योग को यूएन तक पहुंचाने का उपाय किया। एक इंटरनेशनल मैप पे योग को पहुंचाया। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन योग के नाम पे आज जो हो रहा है वास्तव में वह योग का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। उसका योग का जो लक्ष्य है, योग जो वास्तविक रूप में है, उससे कोई विशेष संबंध नहीं है। आज योग हो गया है जिसको स्लिम होना है, थोड़ा वेट लॉस करना है, थोड़ा एक्सरसाइज की तरह से, थोड़ा बहुत प्राणायाम। और प्राणायाम भी क्यों? क्योंकि किसी ने कहा कि कपालभाति करोगे तो डायबिटीज दूर हो जाएगी, कपालभाति करोगे तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, कपालभाति करोगे तो ये हो जाएगा। तो प्राणायाम के नाम पर भी अगर हम सच में समझें तो आज लोगों को कपालभाति पता है, अनुलोम विलोम पता है, इसके अलावा कुछ विशेष जानकारी नहीं है। तो योग क्या है? योग जो शब्द है अपने आप में, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और वास्तव में योग क्या है, वो थोड़ा हमें ख्याल में हो तो योग के नाम पे जो उलझाव है, जो थोड़े जाले लगे हैं, वो दूर हो सकते हैं। गूगल पे आप खोजोगे योग तो गूगल कहेगा योग का अर्थ है यूनियन। यूनियन यानी मिलन, दो का आपस में जुड़ जाना। जैसे दही और शक्कर आपने आपस में मिलाए, अब ये क्या हो गया? यूनियन ऑफ दही एंड शक्कर, दो मिल गए आपस में। लेकिन मैं आपसे कहूं कि यह वास्तविक योग नहीं है, क्योंकि जो दो मिले हैं आपस में, कभी ना कभी उन्हें अलग किया जा सकता है, उस प्रोसेस को बदला जा सकता है। योग को समझना हो तो हमें इस भांति समझना होगा कि योग जो है यह भविष्य की घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हम किसी मार्ग पर चलेंगे और भविष्य में योग उपलब्ध होगा। योग सदा से है और सदा रहेगा। और इस योग में बीच में कहीं पे एक घटना घटी जिसे हम कह सकते हैं विस्मरण। विस्मरण यानी योग का विस्मरण, और योग को हम भूल गए, उस यूनिटी को, उस वननेस को हम भूल गए। और विस्मरण की खातिर योग जो है वो वियोग में बदल गया। वियोग का अर्थ होता है कि जुदाई, अलगपन, अलग अलग होना, सेपरेशन। आदि शंकराचार्य के वचन है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अगर योग की दृष्टि से इन वचनों के अर्थ हम खोजने जाएं तो आप पाओगे कि आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत रूप में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वह तुम्हारा मिथ्या भ्रम है। हालांकि इसके भी लोग अनर्थ करते हैं अर्थ की जगह। वो कहते हैं कि ये जो जगत दिखाई दे रहा है ये मिथ्या भ्रम है, यानी ये झूठ है, ये संसार, ये सब टेम्परेरी है, आज है कल नहीं रहेगा, ब्ला 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 ब्ला। तो इसलिए ये सब गलत है। असली बात, इस जगत को छोड़ो, इस जगत को भूलो और ब्रह्म का याद करो और ब्रह्म का स्मरण करो। लेकिन यह गलत व्याख्या हो गई आदि शंकराचार्य के वचनों की। आदि शंकराचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि दो हैं, एक ब्रह्म है और एक जगत है, और जो जगत है वो झूठ है और उसे त्याग दो, उसको तजो और ब्रह्म की तलाश में निकलो, ब्रह्म को खोजो, ब्रह्म को पहचानो। नहीं, आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? केवल इतना कि जब हमें अनेक दिखाई देते हैं, यह अनेकता हमारा भ्रम है। अनेकता यानी संसार और ऐक्य यानी ब्रह्म। जब
अलग अलग रूप, अलग अलग आकार, अलग अलग रंग, जितने भेद हमें दिखाई देते हैं हमारी दृष्टि से, जो हम देख पाते हैं, ये जो हमारे देखने का ढंग है, यह मिथ्या में उलझा है। हमारे देखने का जो ढंग है वह साफ सुथरा नहीं, हमारी आंखों में थोड़ी धूल है। वास्तव में आंख खोल कर देखो तो आपको अनेक नहीं एक दिखाई देता है। एक उदाहरण मैं आपको दूं। आपने तस्वीरें देखी होंगी जिसमें 3 डायमेंशनल जो फोटोग्राफ्स होती हैं, आप उस तस्वीर में देखते हो तो बिल्कुल खिचड़ी दिखाई देती है, एक क्योस है, कुछ भी उसमें आप रूप रंग आकार कुछ आप खोज नहीं पाते हो। बिल्कुल बहुत तरह तरह के उसमें आकार हैं, लेकिन आप यू कांट मेक एनी सेंस आउट ऑफ दैट। लेकिन आप उस तस्वीर में थोड़ी देर के लिए एकटक लगातार देखते रहो। जब आप देखते रहते हो तो थोड़े समय के बाद जितना विश्राम पूर्वक आप देखते हो, आप पाते हो कि वो जो केओस था उसमें एक 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ आपको दिखाई देना शुरू हो गया। तो वो अलग अलग फोटोज हैं, गणपति हो सकते हैं, भगवान शिव हो सकते हैं, देवी माँ की तस्वीर हो सकती है। तो आपको दिखाई देता है कि शेर है, शेर पे देवी माँ विराजमान है और हाथ में ये पकड़ा है, इत्यादि इत्यादि। और थोड़ा सा मन उलझा, थोड़ा सा मन भटका और फिर से गड़बड़ हो जाता, फिर खिचड़ी बन जाती। लेकिन बार बार जब आप उस तस्वीर को देखते हो, शुरुआत में जितनी कठिनाई थी वो अगली बार नहीं होती, उसके अगली बार और आसान होता चला जाता है। तो जब आदि शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वो इतना ही कह रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं वो खिचड़ी है, लेकिन इसको अगर तुम ठीक ढंग से देखना सीख लो, अगर अपनी आंख का इलाज कर लो, अगर तुम्हारी आंख वास्तव में खुल जाए, इसमें जो अनेक अनेक कामनाओं की जो धूल है वह थोड़ी छट जाए, तो तुम्हें ब्रह्म ही दिखाई देगा। है तो वही का वही, लेकिन उसी खेल को संत ब्रह्म की तरह देखते हैं, ब्रह्म की लीला की तरह देखते हैं, और संसारी उसे संसार की तरह देखता है। तो 2 नहीं है, एक ही है, लेकिन उस एक में हम जब अनेक देखते हैं वह है वियोग, और जब उस एक को पहचान लेते हैं वह है योग। एक और उदाहरण मैं आपको दूं तो ख्याल में आए। महाराष्ट्र में एक बड़े प्यारे संत हुए, संत नामदेव। आपको शायद ख्याल में नहीं होगा कि ये जो चौक है जो इस क्लब तक आपको लेकर आता है, जहां से आप मुड़ते हो, उस चौक का नाम संत नामदेव चौक है। तो संत नामदेव के वचन है कि जल तरंग और फेन बुदबुदा, जलते भिन्न ना होई। यानी पानी हो, तरंग यानी लहर हो, फेन यानी झाग हो, बुदबुदा यानी बुलबुला हो। ये अलग अलग रूप हैं उस एक ही जल के, लेकिन क्या तरंग जल से अलग है? क्या झाग जो उस जल में पैदा होती वो उससे अलग है? क्या बुलबुले जो उस पानी से निकलते हैं क्या वो जल से भिन्न है? एक दृष्टि से देखो तो भिन्न है, और दूसरी दृष्टि से देखो तो वो भिन्न नहीं है। तो योग और वियोग में यही फर्क है। वियोग का अर्थ है जब हमें अनेक दिखाई देते हैं, और योग का अर्थ है जब अनेक में समाया हुआ एक हमें दिखाई देने लगे। तो योग मार्ग भी है और योग मंजिल भी है, और योग आज इस क्षण अभी हमारी रियलिटी भी है। तो जितना उपाय आज लोग योग के नाम पे कर रहे हैं, वो इस रियलिटी तक पहुंचने के लिए जो 8 अंग पतंजलि ने कहे, अष्टांगिक योग जो कहा, उसके केवल 2 हिस्सा है, और उन 2 हिस्सों के भी छोटे छोटे अंश हैं जो योग के नाम पर सिखाए जा रहे हैं। अष्टांग योग 8 अंग जो हैं वो मैं आपसे कहूं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आप कल्पना कीजिए, आज यम की बात कोई नहीं कर रहा, नियम की बात कोई नहीं कर रहा, आसन थोड़ा बहुत आपको सिखा दिया जाता है, और प्राणायाम इक्का दुक्का आपको बताकर कहा जाता है कि यह योग, यह योग नहीं है। योग के 2 अंग, और उन 2 अंगों का भी बहुत छोटा सा अंश है जो योग की भांति पैकेज करके आपको बांटा जा रहा है, जो आपको दिया जा रहा है।
कबीर साहब कहते हैं, सबे खिलौने खांड के, खांड खिलौने माही, ऐसो ही ब्रह्म जगत में और जगत ब्रह्म माही। पुराने जमाने की कल्पना करना, मेला है, मेले में खिलौने बिकते हैं, मिठाइयाँ बिकती हैं, तो कोई कोई आप में से भी कुछ लोगों ने इस तरह का मेला या इस तरह के खिलौने देखे होंगे, जो बताशा जिसे कहते हैं, चीनी का बनता है, और उसमें कलर्स कभी वो तो जरूर देखे होंगे, हरा, गुलाबी, सफेद, नॉर्मली व्हाइट रहता, लेकिन कलर डाल दो तो अलग अलग कलर्स। और पुराने समय में मेले में वो बताशा बेचने वाले जो हैं, उस बताशे को ये रंग डाले जाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को अलग अलग कलर्स देख के लालसा पैदा होती है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी होती है, रंग देखकर, चकाचौंध देखकर ही तो हम भी उसके पीछे भागते हैं। तो वो उस बताशे को, उस मिठाई को, उस शक्कर को, उस चीनी के खेल को अलग अलग आकार दे दिए जाते। उसमें घोड़ा बना दिया, हाथी बना दिया, कछुआ बना दिया, मछली बना दी, और खेल का खेल और खाने का खाना, तो बच्चे मजा लेते। कबीर साहब अपने उस समय के अनुसार यह उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं कि जैसे खांड, खांड यानी शक्कर, जैसे खांड से सारे खिलौने बने, और जितने खिलौने हैं उस सब में खांड पूरी तरह मौजूद है, उसी से बने हैं और उसमें वही वही मौजूद है, ऐसा ही ब्रह्म और जगत का आपसी संबंध है। गुरुवाणी में उल्लेख आता है, खालक खलक, खलक में खालक। खालक यानी सृष्टा, खलक यानी सृष्टि, तो सृष्टा से सृष्टि उपजी, खालक खलक, सृष्टा से सृष्टि उत्पन्न हुई, और खलक में खालक, और सृष्टा उस सृष्टि को बनाकर कहीं अलग नहीं हो गया, जुदा नहीं हो गया, कहीं और नहीं चला गया। कहाँ है वो उसी सृष्टि में समाया हुआ है। तो खालक से खलक उत्पन्न हुई और खलक में खालक पूर्णता मौजूद है। यह योग की अवस्था, जिन्होंने जाना, जिनकी आंख खुली, जिन्होंने पहचाना, उन्होंने कहा कि दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द रियलिटी। लेकिन जिनकी आंख नहीं खुली, जिन्होंने सत्य को नहीं जाना, उन्हें लगता है कि नहीं, सृष्टि यानी अनेक, अनेक यानी भेद। यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पुरुष है, स्त्री है, गोरा है, काला है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, जापानी है, अमेरिकन है। इतने भेद हैं, इतने भेद हैं। हम जब देखने जाते हैं तो उसमें एकता तो कहीं दिखाई नहीं देती। हाउ कैन इट बी ऑल वन? तो योग का अर्थ है एक हाइपोथेसिस की तरह, जिनकी आंख खुली है उनके लिए सत्य, जिनकी आंख अभी बंद है उनके लिए एक हाइपोथेसिस कि मे बी दिस इज द केस, और उस मार्ग पर चलना ताकि यह रियलिटी उनकी रियलिटी हो सके। जो कृष्ण की रियलिटी है वो हमारी रियलिटी हो सके, जो बुद्ध की रियलिटी है वह हमारे लिए भी रियल हो सके। अब ये सिर्फ सुनी सुनाई रटी रटाई बातें ना हो। योग, मैंने आपसे कहा कि मार्ग भी है और मंजिल भी है, तो इसे एक ढंग से और समझ लें तो आसान होगा। दूसरा ढंग है, योग का अर्थ हम इस भांति न लगाएं कि यूनिटी या यूनियन, मिलन, बल्कि एक और शब्द मैं आपको देना चाहूंगा, डिसोल्यूशन, लय होना, मिटना। योग का अर्थ है कि जब अनेक मिट जाए, अनेक मौजूद ही नहीं है। जिसे संतों ने कहा अद्वैत, तो दो शब्द हैं, एक है द्वैत और एक है अद्वैत। संत अधिकांशतः अनेक और एक की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि एक है द्वैत, द्वैत यानी पोलैरिटीज, यिन एंड यांग, डे एंड नाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी जो भी भेद है उसे अनेक न कहकर द्वैत कहा, द्वंद कहा, कॉन्फ्लिक्ट कहा। और कहा अद्वैत, अद्वैत का अर्थ एक नहीं होता। अद्वैत का अर्थ केवल इतना है कि एक ऐसी अवस्था जहां पर दो का एहसास नहीं, विच इज अ बेटर वे ऑफ पुटिंग द ट्रुथ इनटू वर्ड्स। अद्वैत में एक भी नहीं कहा जा रहा, ये भी नहीं कि हाँ
दो नहीं है तो एक होगा। सच पूछो तो जब अद्वैत कहते हैं तो फिर शून्य के हम ज्यादा निकट पहुंच पाते हैं। जैसे अगर गौतम बुद्ध से आप पूछो तो वो नहीं कहेंगे कि एक है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं अंततः वह एक है, लेकिन गौतम बुद्ध से पूछो तो वो कहते हैं एक भी नहीं बचता। जो सत्य है, जो रियलिटी है, वो महाशून्य है, वह एक परम शून्य है। देयर इज जीरो, देयर इज नथिंगनेस। ओशो कहते हैं कि एक दृष्टि है देखने की तो आप कह सकते हो कि वह पूर्ण है, और दूसरी दृष्टि है देखने की जिसमें आप कह सकते हो कि वही घटना वह शून्य की भांति देखी जा सकती है। तो शून्य और पूर्ण में जो भेद है वो सिर्फ शब्दों का भेद है। वास्तविक जो सत्य है वह एक ही है। एक और अनेक भाषा के चलते हमारे मन में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए संतों ने एक और अनेक न कहा, अद्वैत और द्वैत की बात की। तो द्वैत यानी वियोग, अद्वैत यानी योग। जहां दो है वह वियोग, और जहां दो नहीं है वह योग। और जहां दो नहीं है तो अब ये भूल ना हो जाए कि वहां पर दो में से एक बचा, जो कबीर के साथ बहुत बार हम लोग भूल करते हैं। कबीर की वाणी लोग सुनते हैं, प्रीतम गली अति सांकरी तामा दुई न समाये, यानी प्रेम की जो गली है वो इतनी संकरी है कि उसमें दो नहीं समा सकते। तो हम उसका अर्थ क्या निकालते हैं? दो नहीं समा सकते तो एक तो समा सकता है, और वो एक कौन है? तू। यानी मैं और तू में अगर मैं मिट जाए और तू बचे तो तू तो उस गली में समा सकता है, लेकिन यह भी हमारी भूल है। प्रेम गली अति सांकरी तामा दुई न समाये। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा वहां दोनों नहीं घुस सकते, न तू न मैं। Until and unless both dissolve, until and unless both become zero, तब तक उस गली में प्रवेश नहीं। या यूं कहो कि कबीर साहब का ये ढंग है कहने का कि अगर प्रेम को जानना चाहते हो, प्रेम का सत्य जानना चाहते हो, तो शून्य होना पड़ेगा। तो यू हैव टू बिकम जीरो। तो तू भी नहीं और मैं भी नहीं। तो ये भेद है थोड़ा सा सूफियों में और ओशो की दृष्टि में। सूफी जो है वो तू पे आके रुक जाता है। जो साधारण जो भक्ति का मार्ग है वह भी तू पे आके ठहर जाता है, यानी भगवान हो मैं ना हूं, भक्त मिट जाए भगवान बचे। लेकिन ये शिखर जो है, याद रखना, शिखर है जहां भक्त और भगवान दोनों विदा हो जाते हैं, दोनों ही नहीं बचते। और रामकृष्ण परमहंस के जीवन में जो घटा वह इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है। उनको जो समाधि घटती थी, जो समाधि में वो उतर जाते थे, उनके साथ अक्सर ऐसा होता था कि वो मिट गए लेकिन काली मौजूद है। भक्त मिटा, भगवान मौजूद है। आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, साधना करने वाला, वह तो मिट गया, लेकिन जिसकी साधना कर रहा वह जो इष्ट है वह इष्ट मौजूद है। और तब भी वो भटक रहे थे। और फिर उन्हें उनके गुरु मिलते हैं तोतापुरी, और वो उन्हें अद्वैत का पाठ सिखाते हैं कि तुम्हारे साथ साथ इसे भी मिटना होगा, काली को भी मिटना होगा, तब तक अद्वैत नहीं। तब क्योंकि ये इस भांति जो मैं का मिटना है वह बहुत टेम्परेरी है, वह बहुत क्षणिक है। जब तक तू है, मैं कहीं ना कहीं छुपे रूप में, बीज रूप में मौजूद है, और वह फिर प्रकट होगा। और यही होता था रामकृष्ण के साथ। जब समाधि में है तो बस वही है, लेकिन फिर समाधि से लौटे, भले 5 दिन बाद लौटे, 6 दिन बाद लौटे समाधि में से, लेकिन फिर तू और मैं। और फिर रामकृष्ण रोते थे, याद करते थे देवी को, और याद करते थे कि वह समय, वह सबसे सुंदर अवस्था थी जब मैं नहीं था, केवल वही था। योग का अर्थ है डिसोल्यूशन, मिटना, जहां एक भी न बचे, जहां दोनों विदा हो गए। तो यह अर्थ मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं।
तो मार्ग और मंजिल में जब हम शून्यता को मिटने का ख्याल लेकर चलते हैं तो ख्याल रखना फिर योग की मार्केटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि माल कौन सा खरीदा और बेचा जाता है? जिससे मैं बढ़ सकूं, जिसमें मेरी ग्रोथ है, जिसमें मेरा विकास है। देख तो ना, आजकल लोग मेडिटेशन के भी पहले आपको बेनिफिट्स बताते हैं, डू दिस डू दैट। क्यों? क्योंकि इससे तुम जो हो उसमें कौन कौन से फेदर्स और जुड़ जाएंगे, हाउ मेनी फेदर्स यू कैन हैव इन योर कैप। ये बेनिफिट होगा, टेंशन कम होगी, जीवन सुखी होगा, धन भी और अच्छे से कमा पाओगे, इंटेलिजेंस भी बढ़ जाएगी, ये भी हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, पढ़ाई बेहतर कर पाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होगा, ऑल दीज आर साइड इफेक्ट्स। ऐसा समझो कि केला है तो केले में फल भी है और छिलका भी है, तो लोग जो बेच रहे हैं वो आपको छिलका बेच रहे हैं, और केला जो फल है उसकी आज चर्चा भी कोई नहीं करता कि फल क्या है। और मैं आपका ध्यान उस फल की ओर ले जाना चाहता हूं। फल है जहां तुम और वह एक दूसरे में मिट जाते हैं, फना हो जाते हैं। तो समझे, अनेक योग के मार्ग हैं। आपने कुछ नाम सुने होंगे, मैं दोहराता हूं। जैसे कर्म योग सुना है, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तंत्र योग शायद ना सुना हो, थोड़ा बहुत कभी कभार सुना हो, सांख्य योग, राज योग, अनेक अनेक नाम है, अनेक अनेक प्रकार हो गए योग के। तो जब हम कहते हैं अनेक प्रकार, यह भी भूल है। असली बात यह है कि किस माध्यम से, किस मार्ग पर चलते हुए आप लय हो सकते हो, मिट सकते हो, वह मार्ग के नाम से वह योग बन गया। ऐसा समझो, जो कर्म के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा में मिट गया, वह कर्म योगी। जो भक्ति का सहारा लेकर मिटने का उपाय कर रहा है, वह भक्ति योग की साधना कर रहा है ना। तो जो तंत्र का, यानी अपनी इंद्रियों का सहारा लेकर इंद्रियों के पार जाने का उपाय कर रहा है, मिटने का उपाय कर रहा है, वह तंत्र योग की साधना कर रहा है। जो ज्ञान का सहारा लेकर मिटने का उपाय कर रहा है, वह ज्ञान योगी। कैसा मिटना, कैसी अनेकता, एक उदाहरण मैं आपको और दूं तो बात थोड़ी क्लियर होने लगे। ऐसा समझें कि वह जो परम सत्ता है, जिसे शून्य कहो कि पूर्ण कहो, वह वाष्प की भांति, यानी उल्टा शुरू करता हूं, हमारी जो सत्ता है, हम जिस भांति हैं, ऐसा समझो बर्फ के टुकड़ों की भांति। अलग अलग बर्फ के टुकड़े हैं। आपने देखा कभी कि बर्फ जमाई हो, कभी आपने फ्रिज में या कहीं से आप मंगवाते हो, आजकल तो ऑर्डर करके बर्फ आ जाती घर पे जब पार्टी होती, तो बुलेट शेप्स हैं, क्यूब्स हैं, और अलग अलग शेप में आप बर्फ जमा सकते हो। तो ऐसा सोचो कि अनेक अनेक सांचे हैं जिसमें बर्फ जमी है। हम सब क्या है? अलग अलग बर्फ के टुकड़े हैं। ये जो कुर्सी है, ये बर्फ का एक रूप है, एक टुकड़ा है। ये माइक्रोफोन जो है, ये बर्फ का एक टुकड़ा है। अलग अलग रूप, अलग अलग आकार, और उस पानी में जो भी थोड़ा बहुत मिला दिया, कहीं रंग ज्यादा कहीं कम, अनेक अनेक रूप, अनेक अनेक रंग बन गए। लेकिन एक उपाय हो सके कि ये जो बर्फ है धीरे धीरे पिघले। यह योग का मार्ग, कि बर्फ को पिघलाया जाए। बर्फ को कैसे पिघला सकते हो? अनेक उपाय हैं। असली बात क्या है? हीट। हीट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ताप। ताप से बना है तप। तप यानी तपश्चर्या। तो तपश्चर्या का क्या अर्थ है? तप का अर्थ है इस भांति कुछ ऐसे उपाय करना जिससे मेरा जो मैं है, ये जो बर्फ का टुकड़ा है, यह धीरे धीरे पिघल सके और मिट सके। दिस इज तप। तो तप हम देते हैं
और अनेक ढंगों से यह तप हो सकता है। क्या आपने सोचा कि आप माइक्रो में रख के भी बर्फ पिघला सकते हो? एक समय था तब माइक्रोवेव नहीं थे। उस समय के जो संत थे उन्होंने क्या उपाय दिए? जब कुछ भी नहीं था, समझो गैस, सिगड़ी इत्यादि भी नहीं थी। इमेजिन अ टाइम व्हेन इवन द फायर वाज नॉट डिस्कवर्ड। तब कोई कहता कि ये बर्फ का टुकड़ा जो है इसे पिघलाना, तो कैसे पिघलाओगे? तो क्या उपाय देता? वो कहता इसे धूप में रख दो, सूरज की धूप इस पर गिरेगी, ताप लगेगा, माना कि धीरे धीरे लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह बर्फ पिघल जाएगी। राइट? चलो फास्ट फॉरवर्ड। गैस की सिगड़ी है कि कहीं कोई चूल्हे में कोयला जला रहा है, वहां पे हंडी रखता है, उसमें बर्फ डाल देता है, उसमें भी पिघल जाएगी, गैस में भी पिघलेगी, माइक्रो में भी पिघलेगी। जितने मार्गों के भेद हैं वो बस इतने ही है। किसी की हंडी थोड़ी अलग शेप की है, कोई गैस के ऊपर रख रहा है, कोई माइक्रो में रख रहा है, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह। अंततः बात इतनी सी है कि ये बर्फ जो है ये पिघल सके। राइट? अब बर्फ पिघली, ऐसा समझें कि अभी हम जो अनेक हैं, ये सारी बर्फ जब पिघलेगी तो क्या बचेगा? जब पानी बन गया उसे कहा एक। यह जो ज्ञान है, ये जो योग की जो घटना है, याद रखना, जो समाधि का जो शिखर है उसे भी पतंजलि कई हिस्सों में बांट देते हैं। अभी पानी है, यानी अनेकता तो खो गई, तू और मैं का भेद तो खो गया, लेकिन फिर भी अभी मौजूद है। याद रखना, इसी को पतंजलि कहते हैं सबीज समाधि। इसी को पतंजलि कहते हैं सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि पानी है जब तक, वापस बर्फ बनने का पूरा चांस है। तो विकल्प है, ऑप्शन है कि अभी आपने पिघलाया, अभी पानी हो गया, लेकिन वापस इसे अलग अलग टुकड़ों में बर्फ में बांटा जा सकता, फिर से बर्फ बनेगी। ये सविकल्प समाधि है। तो इसे हमने आत्मज्ञान नहीं कहा, इसे ब्रह्म ज्ञान नहीं कहा। तो किसे कहा गया आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान? किस घटना को कहा गया? जब यह पानी जो है, असली समाधि किसे कहा? जब यह पानी इतना तपे कि यह पानी भाप बन जाए। पानी भाप बन गया, अब बात समाप्त होने को आई, करीब करीब समाप्त होने को आई। तो शॉर्ट में कहता हूं, बर्फ जब तक है संसार है, बर्फ को पिघलाने का उपाय जो कर रहा है वह साधक है, और बर्फ पिघल गई, पानी बचा, यह सविकल्प समाधि है। पानी नहीं बचा, वाष्प हो गया, यह समाधि है। और कौन सी समाधि? अभी भी सबीज समाधि है, क्योंकि वाष्प भी, याद रखना, वातावरण जो है वो थोड़ा ठंडा हुआ तो ये आप देखते हो ना, जब एसी चलता है तो बाहर कांच पे थोड़ा फॉग आ जाता है, वो वाष्प जो है वो वापस पानी का रूप धारण कर लेती है। सबीज समाधि, या बुद्ध की भाषा में समाधि विद सबस्ट्रेटम, वो सबीज समाधि की जो बात कह रहे हैं उसका अर्थ यही है कि वाष्प है और वो फिर से जल बन सकती है, संभावना मौजूद है। उतनी नहीं जितना पानी से बर्फ, लेकिन फिर भी यह संभव है। और फिर एक और उससे ऊंची अवस्था जिसे निर्वाणा, फाइनल निर्वाणा कहा गया, फाइनल फ्रंटियर जिसे कहा गया, जिसे शून्य कहा गया, वह यानी जहां वह वाष्प भी शून्य में खो गई, डिसॉल्व हो गई। तो योग यानी दैट फाइनल डिसोल्यूशन। तो योग इतनी छोटी घटना नहीं है कि आपने पैर पे पैर चढ़ा लिए और कमर सीधी कर ली और हाथों की उंगलियों को एक विशेष मुद्रा में बिठा लिया और आपने योग कर लिया। लोग बड़े गर्व से कहते हैं, पता है हमने योग किया, फिर उसके बाद 5 मिनट का शवासन, या 5 मिनट उसके बाद हम फला फला मुद्रा में, फिर हम मौन होकर बैठे, ये ध्यान। आज राजपथ पे 35 मिनट का प्रयोग हुआ, उसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, सब कुछ है, और इतना बड़ा बताया जा रहा है कि फिर उसमें ध्यान भी करवाया गया। और मैं आपसे कहूं,
जो भी ध्यान के नाम पे भी आज करवाया जा रहा है, जैसे योग के नाम पे सिर्फ आसन और प्राणायाम का एक छोटा सा अंश है जो आपको दिया जाता है, ऐसे ही ध्यान के नाम पर आपको जो सिखाया जा रहा है वह ध्यान नहीं, वह ध्यान की पूर्व तैयारी, प्रत्याहार का एक छोटा सा अंश है। ध्यान बड़ी ऊंची घटना है, इतना सरल नहीं है। सरल है लेकिन इतना नहीं कि बस आप गर्व से कह सके कि आज मैंने 15 मिनट मेडिटेट किया। नो, इट इज नॉट अ फैशन स्टेटमेंट, इट इज नॉट अबाउट एडिंग फेदर्स टू योर कैप। तो चलो, लय होने की कला और पूर्णता लय हो जाना, यही योग है। जब तक हम लय होने का उपाय कर रहे हैं उसे हम कह सकते हैं योग साधना, और जब हम लय हो गए, जब हम मिट गए, उस अवस्था को हम कह सकते हैं कि योग की परम अवस्था, तब हम योगी हुए। तो वास्तव में जब हम किसी को कहते हैं कि ये फला फला व्यक्ति योगी है, तो उसका अर्थ क्या है? हम भी योगी होना चाहते हैं, सब योगी होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? मैं योगी। वाह, सचिन तेंदुलकर की तरह आप भी मैदान में कह सकते हो यस। लेकिन जब तक मैं है तब तक योगी नहीं है। योगी का अर्थ ही है जब यह मैं पूरी तरह मिट गया। और मैं के मिटने की निशानियां हैं। जब तक तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, जब तक तुम्हारे चुनाव हैं, जब तक ऑप्शंस हैं, जब तक विकल्प हैं, याद रखना तब तक मैं मौजूद है। क्योंकि मैं का मिटना यानी फिर मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, सारी जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, जितने द्वंद्व हैं, जितनी चॉइसेस हैं, जितनी ऑप्शंस हैं, सब कुछ डिसॉल्व हो जाती हैं। इसलिए भक्ति योग ने एक उपाय किया, गुरु और शिष्य की परंपरा का। भक्ति योग का हिस्सा, बाकी जगह भी गुरु की जरूरत है, लेकिन गुरु की इस भांति जरूरत है जैसे टीचर है गुरु और वो कुछ सिखा रहा है, दूर दूर का रिश्ता है। बाकी सारे जो योग हैं उसमें बड़ा दूर का संबंध है। आप तंत्र की साधना करते हो कि कर्म योगी होना चाहते हो कि ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हो, तो गुरु का जो रोल है वो ज्यादा से ज्यादा टीचर की भांति है। वो कुछ विधि दे देता है, कुछ उपाय दे देता है, बोलता है ऐसा नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं वैसा कर लो। तुम कहीं अटकते हो तो पूछते हो तो वो फिर आपको कुछ ना कुछ उसका सूत्र दे देता है। लेकिन गुरु और शिष्य दोनों कहीं एक नहीं हो रहे। भक्ति योग एकमात्र ऐसा उपाय, ऐसा मार्ग खोज लिया गया, ऐसा अस्तित्व में आया, क्योंकि ऐसे गुरु भी हैं और ऐसे शिष्य भी हैं मौजूद, कि जहां पर शिष्य जो है वह लक्ष्य को भी छोड़कर गुरु में मिटना शुरू करता है। भक्ति योग का अर्थ है कि तुम इतना भी दम्भ नहीं रखते कि मैं प्राणायाम करूंगा, कि मैं आसन साधूंगा, कि मैं यह उपाय करूंगा वह उपाय करूंगा, क्योंकि जितना तुम इस विश्वास से कुछ भी कर रहे हो कि मैं ये करूंगा, उसमें तुम्हारा मैं प्रबल हो रहा है। भक्ति योग ऐसा अद्भुत सूत्र दे देता है, वो कहता है कि मैं को ही तो मिटना है और रास्ता तो गुरु से ही मिल रहा है, तो मैं इतना भी मैं क्यों रखूं कि मैं कुछ करूंगा तो पार होऊंगा। तो देयर इज अ सरेंडर, फिर एक समर्पण का भाव वहां पे आता है, जहां तुम अपने आप को पूर्णता छोड़ देते हो। आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा कि कलयुग में अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो सबसे सरल उपाय क्या है? ख्याल में आपको ये वाली बात? तो कौन सा मार्ग उन्होंने सबसे सरल बताया? भक्ति, सबसे सरल। नानक साहब से पूछो कि कलयुग में क्या मार्ग है, क्या उपाय है जो तुम्हें पार ले जा सकता है, जो भवसागर से पार ले जाए? कलयुग में एक नाम आधार,
नाम का मार्ग, नाम यानी भक्ति का मार्ग। जब भी संत कहते हैं राम नाम या सत नाम या हरि नाम, वो भक्ति के मार्ग की ओर इशारा कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे जो शास्त्र कहते हैं, वो कहते हैं कि भक्ति सबसे सरल होगी इस युग में पार ले जाने के लिए, और भक्ति को ही इस युग में कोई पूछेगा नहीं। लीस्ट रुचि जो लोगों की होगी, सबसे कम रुचि जो लोगों की होगी आज इस युग में, वह भक्ति की ओर होगी। क्योंकि भक्ति का अर्थ है मिटना, भक्ति का अर्थ है कि आई डोंट मैटर, what I think may be right or wrong, good or bad, does not matter. I don't matter. और जहां कहीं लगे कि यह गुरु, ये सदगुरु, कि इनके पास से मुझे मार्ग मिल सकता, फिर झुके तो झुके, फिर वहां से लौटने का उपाय नहीं है। लेकिन आजकल तो गुरु बदलने में समय नहीं लगता। अभी YouTube पे थोड़ी देर 15 मिनट के लिए ये मेरे गुरु हैं, अगले 7 मिनट के लिए ये मेरे गुरु हैं, अभी 5 मिनट में इसकी तस्वीर शेयर करूंगा, अगले 10 मिनट में इसका शेयर करूंगा। व्हाट नॉनसेंस। कम से कम फिर इन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने जीवन में कभी भी किसी को गुरु कहा। They should say, I went to this one or that one just so I can polish my ego. मेरा मैं और कितना प्रबल हो सके, कितना मजबूत हो सके, कितना बढ़ सके, ये था मेरे पास, वो था मेरे पास। एक ध्यान नहीं था तो मुझे लगा ये भी होना चाहिए मेरे खीसे में, तो I tried something, I did that, so now I have that also. कम से कम भ्रम ना रहे। Nothing wrong in that. Absolutely fine. सबकी सब मार्गों से, सब स्टेशन से गाड़ी निकलती है, कर्म से भी गाड़ी निकलती है, ज्ञान से भी निकलती है। Next time anybody tells you yoga means pranayam, next time somebody tells you yoga means कुछ उल्टे सीधे आसन, तो उस समय आप कम से कम याद रखना कि योग का अर्थ उतना सीमित नहीं है। योग बहुत बहुत विराट घटना है और कठिन भी नहीं है। हकीकत यही है, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। और इस विश्व का कोई ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है जो इस तरफ इशारा नहीं कर रहा। सब इसी एक दिशा में इशारा कर रहे हैं। बाइबल कहती है, इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड। वर्ड यानी नाम, वर्ड यानी शब्द। गुरुबाणी पढ़ लो उठा के, तो गुरुबाणी कहते शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश। यानी आदि में शब्द था, उस शब्द से यह पृथ्वी बनी, उस शब्द से यह आकाश बना, और वह शब्द ही सघन होकर प्रकाश का रूप धारण कर लेता है। नाउ ट्राई मैचिंग दैट विद बाइबल। बड़ा फासला है दोनों में, समय में भी और स्थान में भी। बाइबल क्या कहती है, इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड। और फिर धीरे धीरे वो सृष्टि कैसे हुई, पानी था, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज ट्रेवलिंग इन द डार्कनेस, इट वाज वॉन्डरिंग इन द डार्कनेस। पृथ्वी भी थी, जल भी था, लेकिन तब परमात्मा ने कहा, वर्ड जो कि गॉड था, उसने कहा लेट देयर बी लाइट, एंड देन देयर वाज लाइट। तो प्रकाश कब आया, बाद में आया। पहले आदि में क्या था, शब्द था। शब्द यानी नाद, शब्द यानी ओंकार, शब्द यानी जिसे नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, जिसे महावीर कहते हैं प्रणव, जिसे उपनिषदों में ओंकार कहकर जिसके गुणगान गाए गए हैं। तो किसी ने उसे हरि नाम कहा, किसी ने राम नाम कहा। सच पूछो तो राम नाम भी एक कोडेड भाषा है। आज जो प्रयोग करवाया गया राजपथ पे, उसमें एक प्रयोग है शांभावी, शांभावी मुद्रा। तो शांभावी में लोग तीसरे नेत्र की ओर देखते हैं आंख ऊपर चढ़ा करके, और उसके अलावा बहुत
काफी कुछ है जो उसके पहले या बाद में लोग करते हैं, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द रियल एस्पेक्ट इज लुकिंग अप टुवर्ड्स योर थर्ड आई सेंटर. लेकिन उस नाम में भी, श्याम भावी में भी कुछ रहस्य छुपा है. वो रहस्य हमारे ख्याल में नहीं आता साधारणतः, क्योंकि ये दो शब्द हैं जो कोड भाषा के शब्द हैं, जो संतों को ख्याल में है. एक है राम और दूसरा है श्याम. तो जब जब राम कहा जा रहा है, ख्याल रखना, तब तब ओंकार की तरफ इशारा है, तब तब नाद की तरफ इशारा, तब तब शब्द की तरफ इशारा, जिससे ये सब की संरचना हुई. और जब जब श्याम कहा जा रहा है, अब उसमें इशारा कहीं कुछ और है. और ये जो तीसरे नेत्र की ओर देखना, ये उपाय है कि वह जिस तरफ इशारा किया जा रहा है वह तुम पर प्रकट हो, वह तुम पर खुल सके. तो अभी नहीं कहूंगा, वो कभी भविष्य में, नहीं तो सारा प्रोग्राम इसी में निकल जाएगा. तो सरलतम उपाय भक्ति आज के युग में, क्योंकि भक्ति में पहले ही चरण में हम मिटने से शुरुआत करते हैं, झुकने से शुरुआत करते हैं. अब मेरे मैं को प्रबल होने के लिए कोई स्थान नहीं बचता. लेकिन भक्ति आपका उपाय नहीं है, आपका मार्ग नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, तो इट डजंट मैटर. देर आर मिलियन अदर पाथ्स, देर आर अ बिलियन अदर वेज. ओशो से पूछते हो तो ओशो कहते हैं, तुम जहां खड़े हो वहां से मार्ग निकलता है उस परम सत्ता में मिटने का. तो योग यानी मिटना, और भोग यानी जो मेरे भीतर का खालीपन है, जो मैं, मेरा ना कुछ होने का एहसास जो मुझे बार बार दिलाता है, उस एहसास से दूर भागने का उपाय, उसे भरने का उपाय. तो ये तीन शब्द भी और आपसे कह दूं, योग, भोग और रोग. तो योग है मिटना, खाली हो जाना, शून्य हो जाना. भोग की शुरुआत कब होती है? क्योंकि हम कभी अपने खालीपन को भूल नहीं पाते. हमारे पास कुछ भी हो तो भी हकीकत तो यही है कि हम शून्य हैं, हम खाली हैं. हमारा कोई वास्तविक वजूद नहीं. हम एक स्वप्न देख रहे हैं कि दिस इज हु आई एम. लेकिन इस स्वप्न में कभी कभी बाधा आती, बहुत बार आती. जब जब हम अकेले होते हैं तब तब हमें कष्ट होता है. क्यों? अकेले होना यानी अपने खालीपन को फेस करना. अपने सामने एक शून्य दिखाई देता है. एंड वी डोंट वांट टू डिसॉल्व. We don't want to be nobodies. We don't want to disappear. I want my I to remain, because that is the only way I exist. So how do I exist? When you exist. I और you का जो खेल है, इसी में मेरा I मजबूत होता है. So I create a lot of yous. तो फ्रेंड इज यू, ये रिश्तेदारी, ये संबंध, ये क्लब, ये यू का विस्तार है, तू का विस्तार है. और भोग का अर्थ है यह जो खालीपन है, जब जब मुझे कचोटता है, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं इस खालीपन को कुछ समय के लिए भुला सकूं. तो हम अलग अलग तू का सहारा लेकर अपने इस खालीपन से दूर होने का उपाय करते हैं. कैसे? कोई भोजन से, भोजन करेंगे तो खालीपन थोड़ी देर के लिए तो दूर होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी अब पहले भोजन करने में, रस लेने में, स्वाद लेने में और फिर उसको पचाने में बिजी हो गई. कोई सहारा लेता है सिनेमा का, कोई सहारा लेता है पुस्तक का, कोई सहारा लेता है दोस्तों का, कोई सहारा लेता है व्हाट्सएप का, कोई कुछ सहारा, कोई कुछ सहारा. वी आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड आवर ओन नथिंगनेस. ऑल दैट वी डू to avoid our nothingness is भोग. तो ऐसा मत समझ लेना कि हम सब तो योगी हैं. भोगी वो जो शराब पिए, जो स्त्री का भोग करे, पुरुष का भोग करे, कि बहुत खाए, कि बहुत ऐसा जिए, कि बहुत वैसा जिए. नहीं. भोगी कौन है? जो अपने खालीपन से दूर भागने का उपाय कर रहा है, वह भोगी.
और ये जो भोग है, अपनी सत्ता से सदा दूर निकलने के जो उपाय हैं, वह धीरे धीरे हमें रोग की अवस्था में ले जाते हैं। रोग का अर्थ है कि जितना मैं इस खालीपन को भुलाने की कोशिश करता हूं, उतना यह खालीपन और दिखाई देता है। सब होने के बावजूद मुझे लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आई कीप ऑन फिलिंग माई सेल्फ, आई कीप ऑन एक्वायरिंग मोर एंड मोर, आई कीप ऑन मूविंग इन टू रिलेशनशिप्स एंड ऑल, बट द डे आई वेक अप, द डे I look at myself, I realize I'm still the same empty shell. यह सब जो मेरे आसपास है, वह मेरे आसपास ही है, वह मेरे भीतर नहीं है। इससे मैं अपने आप को भर नहीं पाया। ऐसी अवस्था की पहचान ही रोग की पहचान है। तो समझे, योग हमारी नेचुरल अवस्था, उसका विस्मरण यानी वियोग। वियोग में हम अब वियोग को दूर करने के लिए जो हम उपाय करते हैं वह भोग, और अंततः जहां हम अपने आप को पाते हैं वह रोग। अब रोग से योग की ओर वापस कैसे लौटना है? जैसे ही आप पाते हो, अपने रोग को पहचान लेते हो, कहते हैं ना कि डायग्नोसिस अगर सही हो जाए, रोग की पहचान हो जाए, हम अपने रोग को एक्नॉलेज कर लें, तो आधा इलाज तो उसी में हो जाता है। तो जिसने यह पहचान लिया कि मेरे रोग का कारण क्या है, कहूं आपसे हमारे रोग का कारण क्या है? हमारे रोग का कारण है कि हम अपने से दूर भाग रहे हैं। तो स्वस्थ होने का उपाय क्या होगा? जहां से दूर भाग रहे हो उस तरफ वापस लौटना। तो योग एज ए प्रोसेस का अर्थ क्या हुआ कि अब मैं अपने से दूर नहीं भागूंगा, मैं अपने पे लौटने का उपाय शुरू करता हूं। अपनी तरफ लौटने के जो उपाय है, वह जो मार्ग है, उस मार्ग में सबसे पहली समझ जो चाहिए वह है यम, दूसरी समझ जो चाहिए वह है नियम, और फिर पहला प्रैक्टिकल उपाय जो हम करते हैं वह है आसन, दूसरा प्रैक्टिकल उपाय जो हम करते हैं वह है प्राणायाम। यहां तक अभी हम सिर्फ तैयार कर रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम तक केवल तैयारी है। पांचवें अंग से हम वास्तव में इलाज शुरू करते हैं कि मैं जो दूर था, अब मैं अपने भीतर मुड़ना, अपने भीतर देखना शुरू करता हूं। अब मैं दूर नहीं जा रहा, बल्कि अपने ही भीतर मुड़ रहा हूं। यह है प्रत्याहार। और फिर गुरु की कृपा से मिलते हैं धारणा के प्रयोग। शास्त्रों से भी मिल जाते हैं क्योंकि किसी शास्त्रा ने दिए हैं, लेकिन हमसे संभव है कि भूल हो जाए कि धारणा का प्रयोग जो हम कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं? कहीं इतना सा भी भेद धारणा में, वह हमें बहुत अलग दिशा में ले जा सकता है। क्योंकि धारणा क्या है? इमेजिनेशन ऑफ द ट्रूथ, एंड इमेजिनेशन इज वेरी पावरफुल। आवर माइंड इज अ वेरी पावरफुल मशीन। तो धारणा का अर्थ है, संतों ने सत्य की धारणा करने का उपाय दिया, सत्य की इमेजिनेशन का उपाय दिया कि भाव करो ऐसा ऐसा हो रहा है। क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे लोग ध्यान के नाम पर कुछ कुछ धारणा के प्रयोग भी करवाते हैं, जिनको खुद ध्यान फलित न हुआ हो, और वह जब धारणा का प्रयोग करवाएगा, वो जो इमेजिनेशन में आपको ले जाएगा कि विजुअलाइज दिस, यू विल कम अक्रॉस मेनी सच क्लासेस जहां पे आपको विजुअलाइजेशन के प्रयोग करवाए जाते हैं। ऐसा भाव करें, ऐसा विजुअलाइज करें, अभी आप बगीचे में हैं, अब ये हो रहा है, या आप वहां पे हो और ये हो रहा, ये हो रहा। These are all imaginations. पर एक साधारण इमेजिनेशन और धारणा में जो फर्क है, मेजर फर्क है, वह यह है, संत देता है सत्य की इमेजिनेशन। जिस इमेजिनेशन को करते करते, जिसका सहारा लेकर, जिसकी डोरी पकड़कर आप सत्य तक पहुंच सको, और जिसे सत्य का ही पता नहीं, वो जो भी इमेजिनेशन देगा वो हमें नुकसान ही करने वाली, पहुंचा तो कभी न पाएगी।
फिर उसके बाद आता है ध्यान, और फिर आती है समाधि, और समाधि के बाद योग का फलना, उसी को संतों ने कहा है संबोधि। तो योग यम से शुरुआत करता है, संबोधि पर फलित होता है। यम से बीज बोने की और केयर करने की शुरुआत होती है, और संबोधि के फूल खिलते हैं। यह है योग का वृक्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की फिर से शुभकामनाएं।